Assalamu alaikum students. Today we are going to study social studies class 5 lesson number 7 agriculture and irrigation in Pakistan. Today we will start from page number 61. Our topic is rice. Let's start. Pakistan produced over 7.4 million tons of rice during 2017 and 18. पाकिस्तान में 2017 और 18 के दरमियान 7.4 मिलियन टन की चावल पैदावार हुई। राइस ग्रोज वेल इन वार्म प्लेसेस। चावल गर्म इलाकों में अच्छे उगते हैं। दैट हैव प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी हो। ठीक है, जो चावलों की फसल है वो गर्म इलाकों में अच्छी उगती है जिसमें बहुत ज़्यादा नमी वाला इलाका हो। द राइस प्लांटेशन आर मोस्टली इन द लोअर पंजाब एंड सिंध। चावल की जो काश्त है वो ज़्यादातर ज़ेरी पंजाब और सिंध के इलाकों में होती है। द इरी, बासमती एंड देसी वैराइटीज़ ऑफ राइसेस आर ग्रोन हेयर। इन इलाकों में इरी, बासमती और देसी इकसाम के चावल उगाए जाते हैं। द बेस्ट अमंग देयर दीज इज़ बासमती, और इनमें से सबसे अच्छी जो किस्म है वो बासमती की है। विच इज़ मोस्टली एक्सपोर्टेड टू द मिडल ईस्ट, जो कि ज़्यादातर मिडल ईस्ट के इलाकों मुल्कों में बरामद की जाती है, भेजी जाती है। ठीक है, अदर वैराइटीज़ आर एक्सपोर्टेड टू वेरियस एशियन कंट्रीज़, और जो दूसरी इकसाम के चावल हैं वो मुख्तलिफ एशिया के ममालिक में भेजे जाते हैं। ठीक है, यानी कि बरामद किए जाते हैं। पाकिस्तान इज़ द 5th लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान चावल बरामद करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। द पाकिस्तानी राइस इज़ एक्सपोर्टेड टू ओवर 100 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग। पाकिस्तान के जो चावल हैं वो तकरीबन 100 ममालिक में बरामद किए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं चाइना, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरेबिया, कीनिया, नाइजीरिया, द फिलीपाइंस, सीरिया, लियोन, सोमालिया, थाईलैंड, चिली, डेनमार्क, डिजिबोटी, मुरातस, नाइजर, जिम्बाब्वे, इंडोनेशिया, द यूएई, मैनी ईयू स्टेट्स, द यूएसए, ईरान एंड जापान। ठीक है, जो पाकिस्तान के चावल हैं वो तकरीबन 100 ममालिक में भेजे जाते हैं, जिनमें ये सारे ममालिक भी शामिल हैं। ठीक है, जिसको अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट इज़ द मेज़। मेज़ इज़ एन अदर नेम फॉर कॉटन। जो मेज़ है वो कॉर्न का, मकई का एक दूसरा नाम है। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। ये खरीफ की फसल है। खरीफ फसल वो होती है जो गर्मियों में उगाई जाती है। ठीक है, समर जो क्रॉप्स होती हैं उनको खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। ये एक खरीफ की फसल है। दैट ग्रोज इन वार्म प्लेसेस विद मॉडरेट रेनफॉल। ये गर्म इलाकों में उगती है और जहाँ पे मुनासिब मिकदार में बारिश हो। ठीक है, द मेन मेज ग्रोइंग रीजन इज़ इन खैबर पख्तूनख्वा। जो सही मकई को उगाने वाला इलाका है वो खैबर पख्तूनख्वा का है। मेज इज़ मोस्टली यूज फॉर एनिमल फोडर। मकई को ज़्यादातर जानवरों के चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एंड फॉर प्रोड्यूसिंग कॉर्न ऑयल, और कॉर्न ऑयल निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस ओवर 3.5 मिलियन टन्स ऑफ मेज एवरी ईयर। पाकिस्तान हर साल तकरीबन 3.5 मिलियन टन की जो मकई है वो उसकी उतनी पैदावार होती है। नेक्स्ट इज़ द मिलत। मिलत में ज्वार और बाजरा ये दोनों फसलें शामिल हैं। मिलत इज़ अ हार्डली cereal which can grow even in poor soil with very little water. ज्वार बाजरा एक सख्त अनाज है जो कि पुअर सॉइल मतलब कम ज़रख़ेज़ ज़मीन में भी उगाई जा सकती है, और बहुत थोड़ी बारिश भी जिधर हो वहाँ पे भी, या वेरी लिटल वाटर के साथ भी ये फसल उगाई जा सकती है। ठीक है, ये एक सख्त फसल है, अनाज है जो कि कम ज़रख़ेज़ मिट्टी और थोड़े पानी में भी उग सकती है। 2 इम्पोर्टेंट मिलेट क्रॉप्स आर। जो सबसे अहम 2 मिलत की क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, वो ज्वार एंड बाजरा आर ग्रोन इन पाकिस्तान। ठीक है, ज्वार और बाजरा ये 2 अहम फसलें हैं जो कि पाकिस्तान में उगाई जाती हैं। जो बाजरा इज़ ग्रोन मेनली इन द थरपारकर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध।
बाजरा की जो फसल है वो सिंध के ज़िला थरपारकर में उगाई जाती है। ज्वार इज़ ग्रोन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द पंजाब एंड सिंध, और जो ज्वार की फसल है वो के पंजाब और सिंध के कई इलाकों में उगाई जाती है। मिलेट इज़ यूज मेनली एज एनिमल एंड बर्ड फीड, बाजरा जो ज्वार और बाजरा है वो ज़्यादातर जानवरों और परिंदों की खुराक के तौर पर इस्तेमाल की जाती है ये वाली फसल। नेक्स्ट इज़ पल्सेस। पल्सेस मीन दालें। पल्सेस आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। दालें प्रोटीन हासिल करने का एक अच्छा जरिया है। ग्राम मतलब चना। लेंटल्स दालें, दालों में कौन कौन सी शामिल है? मसूर, मूंग एंड माश, ठीक है। चने और दालें मतलब मसूर, मूंग और जो माश की हैं। आर सम इम्पोर्टेंट पल्सेस ग्रोन हेयर, ये अहम दालें हैं जो कि यहाँ पे उगाई जाती हैं। पल्सेस ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल दैट इज़ वेल ड्रेन। दालें जो हैं वो रेतली ज़मीन में अच्छी उगती हैं जो कि अच्छे तरीके से खुश्क की गई हो, ठीक है। ड्रेन का मतलब होता है ऐसी मिट्टी या ज़मीन जिसमें से पानी को खुश्क कर दिया गया हो, निकाल दिया गया हो, ठीक है। इन रेतली ज़मीनों में अच्छी तरीके से ये दालें उगती हैं। नेक्स्ट इज़ ऑयल सीड्स, ऐसे बीज जिनमें से तेल निकाला जाता हो। ग्राउंड नट्स मतलब मूंगफली। कॉटन सीड्स, कॉटन के जो सीड्स होते हैं। रेप सीड्स एंड मस्टर्ड और ऑयल सीड्स, ठीक है। जिसका मूंगफली, कॉटन सीड्स और रेप सीड्स, और जो मस्टर्ड है मतलब सरसों के जो तेल हैं, तिली के तेल, सरसों के तेल जो बीज हैं ये ऑयल सीड है। मतलब कि इन सीड से ऑयल निकाला जाता है। सो टू आर, और इसी तरह हैं लाइन सीड्स, कैस्टर सीड्स एंड सीसम्स, ठीक है। इसी तरह ये जो सीड्स हैं ये भी इन्हीं से भी बीज, इनके बीजों में से भी ऑयल लिया जाता है। दीज ऑयल सीड्स आर ग्रोन इन मैनी एरियाज, ये जो सीड्स हैं मतलब कि ये जो बीज हैं ये बहुत से इलाकों में उगाए जाते हैं। बट वी डू नॉट प्रोड्यूस इनफ फॉर ओवर नीड्स, लेकिन हमारे मुल्क में ये इस कदर नहीं होता कि अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। एडिबल ऑयल हैज़ टू बी इम्पोर्टेड फॉर प्रोसेसिंग एज कुकिंग ऑयल एंड घी। खुर्दनी तेल जो है वो बाहर से लिया जाता है, बरामद किया जाता है ताकि उससे कुकिंग ऑयल और घी तैयार किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द कैश क्रॉप्स। पहले जो हमने पढ़ा था वो था फूड क्रॉप्स, अब जो नेक्स्ट है वो है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स में सबसे पहले हेडिंग आ रही है कॉटन। कॉटन मतलब रुई। कॉटन इज़ ओवर लीडिंग एक्सपोर्ट। कॉटन जो है मतलब रुई जो है वो हमारी सबसे नुमायाँ दरामदात में शामिल है। कॉटन लाइक्स बरामदात मतलब, ठीक है, जो हमारे मुल्क से बाहर चीज़ भेजी जाती है उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। कॉटन लाइक्स हाई टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल। जो कॉटन की फसल है उसको बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत और मुनासिब मिकदार में बारिश पसंद है। द मेन कॉटन ग्रोइंग एरियाज आर साउथ ईस्ट पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ सिंध। जो मेन बुनियादी कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ हैं वो जनूब मशरक़ी पंजाब और सिंध के इलाके शामिल हैं, ठीक है। इन इलाकों में कॉटन की फसल उगाई जाती है, रुई की। पाकिस्तान प्रोड्यूस्ड 11.9 मिलियन बाल्स ऑफ कॉटन ड्यूरिंग 2017 एंड 18। पाकिस्तान ने 2017 और 18 के दरमियान 11.9 मिलियन बॉल जो है कॉटन वो पैदावार उसकी की। मतलब कि एक बॉल की जो वज़न है वो कितना होता है 170 kg। एक जो बॉल है वो 170 kg का होता है, और पाकिस्तान ने 11.9 मिलियन बॉल्स ऑफ कॉटन प्रोड्यूस किए, ठीक है। एज वेल एज बीइंग एन इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, कॉटन इज़ ऑल्सो द रॉ मटीरियल टू अबाउट 1000 लोकल गाइनिंग फैक्ट्रीज, ठीक है। इसके साथ कि ये एक बहुत अहम बरामदात में शामिल है जो कॉटन है, ठीक है। जो कॉटन की फसल है वो पाकिस्तान की अहम बरामदात में शामिल है। इसके अलावा ये ख़ाम माल है, बहुत सी हज़ारों की तादाद में बुनने वाली जो फैक्ट्री हैं उनके लिए ये ख़ाम माल के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी बरामदात में भी शामिल है ये फसल, और इसके अलावा बहुत सी जो लोकल फैक्ट्रियाँ हैं, मुकामी फैक्ट्रियाँ हैं, उनमें भी ये बुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
पाकिस्तान एक्सपोर्ट रॉ कॉटन एज वेल एज टेक्सटाइल्स। पाकिस्तान जो है वो खाम शक्ल में भी जो कॉटन है उसको एक्सपोर्ट करता है, बेचता है, और इसके अलावा टेक्सटाइल मतलब कपड़ों की सूरत में, कॉटन क्लॉथ्स की सूरत में, और इसके अलावा कॉटन यार्न्स एंड मैन्युफैक्चर्ड मेड क्लॉथिंग टू बांग्लादेश, द यूरोपियन यूनियन, EU, तुर्की, रशिया, द USA एंड द मिडल ईस्ट। पाकिस्तान रुई को खाम माल की सूरत में बरामद करने के अलावा उसके टेक्सटाइल कॉटन क्लॉथ्स में भी और कॉटन यार्न मतलब ऊन की शक्ल में भी और बने हुए कपड़े भेजता है बांग्लादेश में, यूरोपियन यूनियन में, तुर्की में, रशिया, रूस में, USA, अमेरिका में और बहुत से मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में ये इन चीज़ों को भेजता है। ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल्स फॉर्म द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान विच एम्प्लॉयज अबाउट 40% ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जो कि जितनी भी अफरादी कुव्वत है उसका 40% हिस्सा इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं। ठीक है। जो पाकिस्तान की कुल अफरादी कुव्वत है उनमें से 40% जो काम करने वाले हैं वो इन्हीं इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। इन 1948 देयर वर 78,000 स्पिंडल्स एंड 3,000 लूम्स इन पाकिस्तान। 1948 में पाकिस्तान में 78,000 स्पिंडल्स थे और 3,000 लूम्स थी, खड़ियाँ थी पाकिस्तान में। ठीक है। टुडे देर आर अबाउट 408 मिलियन मिल्स। आजकल 408 मिलें हैं। ओवर स्पिंडल्स एंड ओवर 9,000 लूम्स प्रोड्यूसिंग कॉटन यार्न एंड क्लॉथ। ठीक है। आजकल तकरीबन 408 मिलें हैं जो स्पिंडल्स और खड़ियों पे कपड़े कॉटन यार्न मतलब ऊन बनाते हैं और क्लॉथ्स और कपड़े बनाते हैं। कराची इज़ द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर फॉलोड बाय फैसलाबाद एंड हैदराबाद। जो कराची है वो सबसे बड़ा टेक्सटाइल कपड़े बनाने वाला सेंटर है और उसके बाद फैसलाबाद और हैदराबाद हैं। इन मैनी प्लेसेस देयर आर पावर लूम्स ऑन विच टॉवल, होजरी एंड कैनवस आर प्रोड्यूस्ड। बहुत सी जगहों पे पावर लूम्स है, पावर लूम की खड़ियाँ हैं जहाँ पे तौलिए, होजरी का सामान और सख्त कपड़े का सामान तैयार किया जाता है। ठीक है। वी विल फिनिश अवर लेसन हियर। अल्लाह हाफिज़।